दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बद्दुआ। भाभी, आपने घर नहीं बुलाना था तो मत बुलाइए, पर कम से कम मुझ पर चोरी का तो इल्जाम मत लगाइए। ननद मधु गुस्से में अपनी भाभी भारती से बोली, क्यों न इल्जाम लगाऊं मैं? मेरी सोने की चैन अब तक मेरे ड्रेसिंग पर रखी हुई थी, तुम्हारे आने के बाद ही गायब हुई है, तो क्या मतलब समझूं मैं इसका? भारती गुस्से में बोली, भाभी भला मैं अपने मायके आकर चोरी क्यों करूंगी? माना कि गरीब हूँ, लेकिन कम से कम स्वाभिमानी हूँ। मधु ने कहा, अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे स्वाभिमानी लोग, तुम जैसे गरीबों का कोई भरोसा नहीं है। सोने की चैन देखी नहीं कि मुंह में लालच और पानी भर गया। चुपचाप मेरी चैन मुझे दे दो। भारती चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाभी, मेरे अलावा यहाँ आपके मायके वाले भी तो आए हुए हैं, पर इल्जाम मुझ पर ही क्यों? एक बार उनको भी तो चेक करके देखो। मधु ने कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम्हें भुलाकर ही तो गलती की मैंने। तुम मेरे ही मायके वाले पर चोरी का इल्जाम लगने लगा। खबरदार, एक भी शब्द उनके लिए मुंह से निकाला तो। भारती उसे लड़ते हुए बोली, भारती कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी बहन से भूलो मत कि ये इस घर की बेटी है और तुम उस पर ही चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अचानक मानस ने कमरे में आते हुए कहा, हाँ नहीं भूली हूँ मैं, लेकिन ये भी तो मेरे परिवार वालों पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। मैं तो उसे बुलाना भी नहीं चाहती थी, पर तुम्हारा ही प्रेम उमड़ता था अपनी बहन के लिए। भारती मानस के सामने ही हो गई। बस करो भारती, मेरी बहन गरीब जरूर है, पर स्वाभिमानी है। कम में जीवन गुजार लेगी, लेकिन चोरी नहीं करेगी। तुम्हें उन्हें यहाँ बुलाकर बेइज्जत कर रही हो। माफी मांगो उनसे। मानस ने भारती से कहा, मैं कोई माफी नहीं मांगने वाली। तुम्हारी बहन से इसे कहो कि अभी के अभी यहाँ से चली जाए। मेरे घर में इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आज पूरे खुशी के माहौल को खराब करके रख दिया इसने। भारती चिल्लाते हुए बोली, क्यों चली जाए ये यहाँ से? इस घर पर इसका भी तो हक है। आखिर इसकी मेहनत और दुआओं का असर है कि आज हमारे पास अपना घर है। मानस ने भी गुस्से में कहा, तो ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ। तुम रहो अब यहाँ पर अपनी इस चोर बहन के साथ। भारती ने कहा तो मधु ने उसे रोका, भाभी आप कहाँ जा रही हो? ये आपका घर है, भला मैं क्यों आपके घर को तोड़ूंगी? मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। कह करके मधु वहाँ से जाने लगी तो मानस ने उसे रोका, पर मधु रुकी नहीं और वहाँ से चली गई। मधु के जाते ही मानस चुपचाप कमरे से बाहर आ गया, पर भारती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर उसकी जीत जो हुई थी। आखिर वो भी तो चाहती थी कि मधु का मायका खत्म हो जाए, और मधु इतनी स्वाभिमानी थी कि आज के बाद वो कभी घर में आएगी भी नहीं। इसलिए भारती बहुत खुश थी। दरअसल भारती एक अमीर घराने की बेटी थी। उसकी शादी मानस के साथ हुई थी, जिसकी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। मानस के माता पिता का काफी पहले ही देहांत हो चुका था। उसकी बड़ी बहन मधु ने ही उसकी जिम्मेदारी उठाई थी। मधु और उसका पति एक कारखाने में काम करते थे और मिलकर अपने दोनों बच्चों और मानस को पालते थे। मानस भी पढ़ने में अच्छा था। आखिर पढ़ लिख कर वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
जब उसकी सरकारी नौकरी लगी तो उसके लिए रिश्ते आने लगे। उन्हें में से मानस को भारती पसंद आई थी। मानस की पसंद का सम्मान करते हुए मधु और उसके पति ने उसका विवाह भारती के साथ करवा दिया। शादी के बाद मानस भी किराए के घर में शिफ्ट हो गया। मधु वहीं उससे मिलने आ जाया करती थी, पर भारती को मधु का आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आखिर मधु कहीं से कहीं तक भी उसके स्टेट से मैच नहीं खाती थी, पर मानस अपनी बहन को बहुत मानता था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाती थी, क्योंकि जब भी वो इस बारे में बात करती थी तो हमेशा मानस के साथ उसका झगड़ा ही होता था। खैर, शादी के 1 साल बाद ही मानस ने लोन पर एक फ्लैट खरीद लिया था और इस खुशी में उसने छोटी सी दावत रखी थी, जिसमें सिर्फ खास लोगों को न्योता दिया गया था। भारती मधु को बुलाने के पक्ष में नहीं थी, पर मानस के आगे उसकी चली नहीं। जब उसके मायके वाले घर पर आए तब उसकी मम्मी ने उसका उदास चेहरा देख करके उसका कारण पूछा। तब भारती ने कहा, मम्मी, मुझे ये मानस की फटीचर बहन बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बिल्कुल हमारे स्टेट से मैच नहीं खाती है, पर मानस है कि इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। तब उसकी मम्मी ने ही उसे ये तरीका बताया था। भारती की आदत थी कि वो चैन ड्रेसिंग पर ही रखती थी। उस चैन को तो भारती ने उठाकर अलमारी में रख दिया और फिर चोरी का नाटक शुरू कर दिया। खैर, उस बात को भी साल भर बीत गए, पर मधु दोबारा उस घर में नहीं आए। मानस अपनी बहन से उसके घर जाकर ही मिल लेता था। इधर भारती बड़े सुकून से थी। वो कभी भी वो सोने की चैन मानस के सामने निकाल कर नहीं पहनती थी। एक दिन की बात है, वो अपनी मम्मी के साथ बाजार गई थी। उस दिन वो वही सोने की चैन पहनकर गई हुई थी। अभी वो शॉपिंग बैग हाथ में ले रोड साइड से जा रही थी कि बाइक पर सवार 2 लड़के आए और उससे गले की चैन तोड़कर ले गए। वो और उसकी मम्मी चीखते चिल्लाते ही रह गए। चैन भी काफ़ी भारी और महंगी थी। कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि वो लोग जाकर के पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करवाए। वो दोनों लोगों की बात मान करके पुलिस स्टेशन तक पहुंची ही गई, पर उसके कदम बाहर ही रुक गए। आखिर कंप्लेंट करेगी तो घर में ही सबको पता चल जाएगा, और घर में सबको पता चल गया तो फिर सबको ये भी पता चल जाएगा कि चैन 1 साल पहले ही चोरी नहीं हुई थी, बल्कि मधु का मायका रोकने के लिए नाटक किया गया था। आखिर दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। आखिर उस नाटक में दोनों ही तो मिले हुए थे। तब भारती ने कहा, मम्मी, जरूर मेरी ननद की बद्दुआ लग गई है मुझे कि मेरे सोने की चैन सचमुच चोरी हो गई। मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखा ना, अब हमारी क्या हालत हो गई है। हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो हमारी ही पोल पट्टी सामने आ जाएगी। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रह पाएंगे, और कंप्लेंट नहीं करेंगे तो चैन से हाथ धोना पड़ेगा। क्या पता पुलिस ढूंढ कर ही दे दे। भारती ने कहा, बेटा तू तो चैन को छोड़ और चल यहाँ से। ये बात तेरे मेरे बीच में ही रहने दे, नहीं तो तेरे साथ साथ मुझे भी बहुत डांट पड़ेगा। आखिरकार दोनों अपना समूह ले आ गई। घर में उन लोगों ने किसी को कुछ नहीं कहा, पर सोने की चैन खो जाने का दोनों को बड़ा दुख था।
पर दोनों ही अपना मन मसोद कर रह गए।